क्या आपको भी बैक पेन या कमर में दर्द है और आप सब टाइप के ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं लेकिन कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेन परसिस्ट कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर राघव सेठ, मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना सर्जरी के इमेज गाइडेड मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट से हम बैक पेन से छुटकारा इजीली पा सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैक पेन किस फॉर्म में परेशान कर सकता है। ये दो फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो अपर बैक पेन जो नेक के जस्ट नीचे, या लोअर बैक पेन रीढ़ की हड्डी के नीचे निचले हिस्से। तो आइए इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि किन लोगों को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ओवरवेट या ओबीज होना। दूसरा, कोर मसल्स का वीक होना, जिसकी वजह से सारा वेट रीढ़ की हड्डी पे पड़ रहा है और ओवर यूज होने की वजह से दर्द या अन्य टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा, जो पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं करते, एक ही टाइप के पोस्चर में बेंट होके प्रोलॉन्ग्ड वैसे ही काम करते रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा या कोई भारी सामान उठाना, ठीक से बेंड ना करना, इस टाइप के मसल स्प्रेन, मसल स्ट्रेन, ये टाइप की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स एज के साथ जो वियर एंड टियर होना है वो तो एक इंपॉर्टेंट कॉज है ही। तो ये हो गए रिस्क फैक्टर्स। अब जो ये पेन हो रहा है एक्चुअली में तो स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसको हम कुछ मेडिकल भाषा में कुछ बीमारी का नाम देंगे। तो अब इनके बारे में मैं बताता हूँ। तो इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम होती है डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज। तो जिसको आम भाषा में बोला जाता है कि मेरे को डिस्क की दिक्कत है, ये उसी दिक्कत की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइन बोलते हैं, उनके बीच में जो कुशन की तरह काम करती है चीज, दो हड्डियों के बीच में, इसको बोला जाता है डिस्क। अब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने की वजह से या डिस्क की वीकनिंग होने की वजह से एक वीक स्पॉट बन जाता है, जिसमें अगर उस पर लोड पड़े तो उस वीक स्पॉट से वो डिस्क बल्ज कर जाती है, यानी कि दो हड्डियों के बीच में से बाहर निकल जाती है। और ये अब क्या परेशान कर सकती है? बाहर निकलने से परेशानी ये है कि जो नसें गुजर रही है हमारी रीढ़ की हड्डी के पास से, ये उनको दबाती है। तो जहां भी वो नस सप्लाई कर रही है, जहां जो भी उस नस का काम है, ये उसको रोकती है, यानी कि अब जहां नस डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई करती है उस जगह पे पेन होगा। और ये पेन ज्यादातर रेडिएटिंग टाइप का होता है। रेडिएटिंग मतलब ऐसा लगेगा कि गर्दन से हाथ की तरफ आ रहा है, किसी एक हाथ या दोनों हाथों में, और ऐसे ही रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पार्ट से, लोअर बैक से पैरों की तरफ, जो एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। इसी को शियाटिका भी बोला जाता है। तो ये हो गया रेडिएटिंग पेन। दूसरा कॉज एक इंपॉर्टेंट होता है बैक पेन का, फेसेट आर्थ्रोपैथी। ये थोड़ा पेन अलग टाइप का होता है। बैक में एक ही जगह पर पेन होना, जो बेंडिंग, खांसने से, कुछ ऐसी मूवमेंट से, स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट से मरीज बताएगा कि ये बढ़ जाता है। और एक पॉइंट पे अगर बैक में प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो भी ये पेन बढ़ जाता है। तो ये हो गया इसका दूसरा कॉज। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, इन बीमारियों का पता कैसे लगाएंगे? ऑफ कोर्स जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपसे हिस्ट्री ली जाएगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे जरूरी चीज है, जिसमें वो कुछ टेस्ट करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम का क्या कारण हो सकता है। कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट एक्सरे स्पाइन का है, जो मेनली ग्रॉसली हमें बता देगा कि एग्जैक्टली कहाँ किस लेवल पे दिक्कत है, कुछ है भी या नहीं। और कुछ सिलेक्टिव केसेस में एमआरआई ऑफ द स्पाइन कराना पड़ेगा, जैसे कि डिस्क की प्रॉब्लम है, कौन सी नस को दबा रहा है, किस लेवल पे है, ये सब डिटेल्स के लिए एमआरआई बहुत ही जरूरी है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए प्रिवेंशन के बारे में। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, अभी यंग हैं और चाहते हैं कि आगे ना हो, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग करिए। अगर ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो वेट को रिड्यूस करिए, डाइट का ध्यान रखिए, पोस्चर करेक्ट करिए, और एक्सरसाइज, योगा, ये सब ऑप्शंस हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम हो ही ना। जिन पेशेंट्स को अब ये हो चुका है उसकी ट्रीटमेंट की बात करें, अगर दिक्कत माइल्ड है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी, इन सब चीजों से ये मोस्टली मैनेज हो सकती हैं। अगर मैनेज इन सब से नहीं हो रही, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गई है, काफी महीने हो गए हैं, यस प्रॉब्लम ही माइल्ड से ज्यादा, यानी कि मॉडरेट सिवियर है, ज्यादा दिक्कत है, तो उन केसेस में भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब बिना सर्जरी के भी हम नई मिनिमली इन्वेजिव इमेज गाइडेड ट्रीटमेंट से इसको ट्रीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर दवाई काम नहीं करी तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी। और मैं आपको इन्हीं में से कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में आज बताऊंगा।
तो सबसे पहले जैसे डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, उसकी ट्रीटमेंट का नाम होता है इमेज गाइडेड एपिड्यूरल या फोरामिनल इन्फिल्ट्रेशन। तो जहां पे ये डिस्क बताया था कि निकल जाती है, बल्ज कर रही है और नस को दबा रही है, तो मेन दिक्कत तो नस के दबने से है। तो उस जगह में एग्जैक्ट उस लेवल में जाके सीटी स्कैन या फ्लोरोस्कोपी नाम की मशीनों की गाइडेंस में लाइव रिकॉर्डिंग में देख के वहां पे इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन को, जिससे कि जो नस के अराउंड दबाव है या इन्फ्लेमेशन है वो कम हो। एक ये ट्रीटमेंट होती है। दूसरा, फेसेट जॉइंट प्रॉब्लम के बारे में बताया था, फेसेट आर्थ्रोपैथी। उसके लिए भी सेम ऐसे ही इमेजिंग गाइडेंस में फेसेट जॉइंट के अंदर हम ड्रग्स या मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे रिलीफ आता है। कई पेशेंट्स में यही लॉन्ग टर्म भी रह सकता है, कईयों के अंदर रिकरेंस होता है, लेकिन अगर एक बार रिलीफ आया तो ये श्योर हमें इससे इसका कॉज पता चल जाता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि राइजोलाइसिस या उस पार्ट, नस का वो पार्ट जो पेन कॉज कर रहा है, हम उसको एब्लेट करके परमानेंट ट्रीटमेंट भी ऐसे ही बिना सर्जरी के कर सकते हैं। अब ये सब जो ट्रीटमेंट्स हैं ये कंप्लीटली नॉन सर्जिकल है। कोई कट या चीरा नहीं लग रहा, कोई ब्लेड नहीं लग रहा, कोई टांका या स्टिच नहीं आएगा, बल्कि बस पतली सी सुई से मशीनों में गाइडेंस में लाइव रिकॉर्डिंग में देख के किया जाएगा। तभी इन ट्रीटमेंट्स की नॉर्मल सर्जरी के ऊपर बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहले बताया मिनिमली इन्वेजिव होना। और सिंस हम इनको पूरी मशीन में लाइव रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो दवाई एग्जैक्ट वहीं जाती है जहां हम उसको भेजना चाहते हैं। इससे इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है और साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम से कम होते हैं। और अन्य कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लीडिंग, हीमाटोमा, इन्फेक्शन, अन्य कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम से कम होते हैं। पेशेंट को कोई भर्ती या एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओपीडी बेसिस या मैक्सिमम डे केयर एडमिशन में ये ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स की ट्रीटमेंट होती है, 10 से 15 मिनट। पेशेंट सेम डे अपने घर जा सकते हैं, खुद चल के जा सकते हैं, ऐसी कोई सपोर्ट, क्रचेस इस टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिकवरी फास्ट होती है और कोई ऐसा प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट या इस टाइप की प्रॉब्लम या काम से छुट्टी लेना, इन सब चीजों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इसके अलावा भी और भी कई मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन कॉज ऑफ बैक पेन अवेलेबल हैं, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमर के दर्द या बैक पेन के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।